नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से 3 कनाडा के वीज़े हैं जो अभी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है इनकी। और ये जो तीनों वीज़े हैं दोस्तों, ये यूके का वीज़ा निकलवा करके मैंने इन तीनों का वीज़ा निकलवाया है कनाडा का। और अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो एक बार ये टीम से कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। कांटेक्ट करेंगे तो वो मैंने पहले ही बताया, एक फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर आपने बात करनी है। वो आपके जो सारी डिटेल्स हैं वो लिख लेंगे। स्टेटमेंट जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा। ये कैसे निकलवाया है वो मैं बता देता हूँ। इनमें जो सुखविंदर जी हैं, इनकी वाइफ के साथ में कपल था और ये होटल बुकिंग पर हैं दोनों वीज़ा, मतलब एक दो कपल का और एक सिंगल। और अवतार जी जो है उनका भी सिंगल का था, ये भी होटल बुकिंग पे है। तो पहले मैंने इनका यूके का वीज़ा लिया, यूके का वीज़ा लेकर के फिर हमने इनका कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था। तो जो इसमें आइटनरी रखी है वो न्यू ईयर की रखी थी। न्यू ईयर का ट्रैवल प्लान दिखाया था कि न्यू ईयर पे हमें घूमने जाना है, पहले यूके जाएंगे, यूके के बाद हम कनाडा जाएंगे। तो बिजनेसमैन है सुखविंदर जी, और इनकी जो इनकम ले रहे थे, मेरे ख्याल ये 55 to 60,000 पर मंथ इनकी इनकम जो थी ये करंट से सेविंग्स में ले रहे थे। अवतार जी जॉब कर रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। और तो दोनों प्रोफाइल्स जो है वो एक नॉर्मल प्रोफाइल है, कोई बड़ी प्रोफाइल नहीं है, और होटल बुकिंग पे ये प्रोफाइल्स थी। और अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ यूके क्यों करें, शेनेगन से पहले या कनाडा से पहले या ऑस्ट्रेलिया से पहले, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि यूके जो है वो रिफ्यूज़ल देता है तो उसके बाद मैं उसको चैलेंज करके निकलवा पाता हूँ। अभी प्रूफ के लिए मेरे पास ही रखे हुए 181 नंबर हो चुके हैं दोस्तों, ये 181 नंबर हो चुके हैं। ये अभी रिसेंटली जो है ओवरटर्न करवाए हैं मैंने। तो परमात्मा की दया से ये मान करके चलना भाई कि काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट हम लोगों का यूके के अंदर है। अगर रिफ्यूज़ हो भी रहा है तो हम लोग उसको चैलेंज करके वापस ले रहे हैं, वो भी मैं प्रूफ दे देता हूँ। ये 3 पासपोर्ट रिक्वेस्ट हैं दोस्तों जो यूके से आई हैं। मैंने चैलेंज किया, चैलेंज के बाद उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी भेज दी है कि आप अपना पासपोर्ट हमें सबमिट करवाएं। तो ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर रिफ्यूज़ हो भी रहा है यूके तो हम उसको चैलेंज करके ले लेते हैं। उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट चेक होती है, बड़ी ध्यान से चीज़ चेक की जाती है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखा जाता है। अगर आपने मैं अगर एक फाइल कभी दिखाऊंगा आपको, तो जो टीम है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भरा और आपको दे दिया। उससे पहले रजिस्टर के ऊपर एक एक चीज़ लिखी जाएगी कि ये यहाँ से ये ऐसा है, वहाँ से वैसा है। हर चीज़ टीम बड़ी ध्यान से देख करके ही आपकी फाइल भरती है। 3-3 दिन भी लग जाते हैं एक फॉर्म कंप्लीट करने में। ऐसी फाइल भी है सर जिसके अगर डॉक्यूमेंट्स उसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको रोक के रखते हैं कि नहीं जी, जब तक आप ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक हम लोग फाइल सबमिशन नहीं करवा रहे हैं। और ये शायद परमात्मा की कृपा हम लोगों के ऊपर इसीलिए बनी हुई है कि हम लोग ये बहुत ध्यान से करते हैं कि अगले का नुकसान ना हो जाए। देखिए, हम भगवान तो है नहीं भाई हमारी टीम के वो वीज़ा आपके हाथ में दे देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है बड़ी ध्यान से आपकी फाइल करना। हर चीज़ का बड़ी ध्यान से देखा जाता है, हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि किस वजह से रिफ्यूज़ल्स आ सकती है, पहले उसको हटा लें। फिर भी अगर रिफ्यूज़ देते हैं तो फिर कोर्ट के थ्रू हम लोग उसको पैप भेज करके और फिर वो चैलेंज करके वहाँ से निकलवाने की कोशिश करते हैं। मैंने पीछे भी वीडियोस में बताया, परमात्मा की दया से बहुत ही बढ़िया सक्सेस रेट है। अभी मैं अगर वीज़ा की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा बंडल है दोस्तों, ये सारे के सारे बंडल हैं अभी जो भी निकले हैं वीज़े। तो काफ़ी हद तक हम लोगों के पास सक्सेस रेट बना पड़ा है वीज़े का, और यूके का स्पेशली। ये कुछ आए हैं जो वीज़ा ये 2-3 दिन के अंदर अंदर आए हैं, तो ये यूके के वीज़ा आ चुके हैं, तो इनके भी बनाऊंगा। ये एक फैमिली का है जर्मनी का, इनके अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सक्सेस रेट अच्छा है। यूके जरूर करना पहले, यूके को हमेशा एज अ प्रैक्टिस मैच मानना। शेनेगन क्या करेगा, शेनेगन रिफ्यूज देगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर्मेट बना पड़ा है, टिक मार्क करेगा, इंटेंशन पे रेज कर देगा क्वेश्चन, या फिर आपकी पर्पस ऑफ ट्रैवल पे करके आपको रिफ्यूज दे देगा। कनाडा के अंदर भी सेम है, एक फॉर्मेट बना पड़ा है, वो सिर्फ आपको रिफ्यूज करके देते हैं। और यूके ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया भी सेम है, ऑस्ट्रेलिया में भी फॉर्मेट बना पड़ा है। अगर किसी के ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल्स हैं उनसे पूछ लेना, देख लेना, आप 4-5 रिफ्यूजल्स उठाना, सबका एक ही फॉर्मेट है, सिर्फ ऊपर नाम चेंज मिलेगा।
लेकिन यूके एक ऐसी कंट्री है जो एक्सप्लेनेशन देता है रिफ्यूजल की, उसके बाद एक ऑप्शन देता है कि आप उसको चैलेंज कर पाएंगे। तो फिर वही कहूँगा, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहें, आप ऑस्ट्रेलिया का करना चाहें, आप शेनेगन करना चाहें, यूके करना चाहें, एक बारी टीम से कांटेक्ट जरूर कर लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक स्टेटमेंट्स चेक होती हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको अपनी ITR विद कॉम्पिटिशन रिपोर्ट ये भी भेजनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, अगर आपको मेरे साथ ही बात करनी है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है। ऑफिस से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोग कम आए ऑफिस के अंदर, तो फिर भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप आ सकते हैं, लेकिन जो मीटिंग डेज है वो सिर्फ 2 हैं, वेडनेसडे और सैटरडे। भीड़ ज़्यादा होती है, इसीलिए हमने ऑनलाइन शुरू किया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे, आप अपने घर से ही सारा कुछ बात करें, अपनी स्टेटमेंट निकलवा करके रखें, टीम को भेज दें, एक दिन पहले भेज दें ताकि अगले दिन जो है मैं उसको डिस्कस करके देख करके और आपके साथ में पूरा का पूरा डिस्कशन कर सकूं। बाकी इतना प्यार दिखाने के लिए आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा। थैंक यू।